नमस्कार दोस्तों, कृष्णा ज्योतिष में आपका स्वागत है। दोस्तों, 12वें भाव के शनि के विषय में लोगों ने बहुत पूछा था, चर्चा होती है अक्सर कि यहाँ पर हमेशा शनि नुकसान देते हैं या कुछ फ़ायदा भी कर सकते हैं यदि 12वें भाव का शनि। दोस्तों, 12वें भाव का शनि जो है अत्यधिक व्यय कराने की संभावना यहाँ बन जाती है, विशेषकर तब यदि साथ में राहु की उपस्थिति हो जाए और यदि मंगल अष्टमेश हो, अष्टम भाव में बैठे हो मंगल, चाहे अष्टमेश ही क्यों ना हो मंगल, और 12वें में शनि हो, तो भी यहाँ पर जेल योग बना देते हैं। शनि के संग 12 में राहु और मंगल अष्टम भाव में, तो व्यक्ति 1.5 वर्ष या 2 वर्ष जो है उसको जेल काटनी पड़ जाती है। कई बार कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं क्रोध के कारण या अपनी किसी गलती के कारण। लेकिन यहाँ पर यह जान लेना ज़रूरी कि किन विषयों में शनि आपको 12वें भाव में होने के बाद भी लाभ दे सकते हैं। दोस्तों, यदि गुरु की राशि के हों या यदि मित्र राशि के शनि 12वें भाव में बैठे तो व्यक्ति को शिक्षक आदि का कार्य करना चाहिए, तो उससे सक्सेसफुल होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप स्कूल में टीचर ही हों, आप एक अच्छे यूट्यूबर हो सकते हैं, आप अच्छा किसी को मैथमेटिक्स सिखा सकते हैं, या आप किसी को ड्राइंग सिखा सकते हैं, या आप व्यक्ति को कानून के बारे में बता सकते हैं। जिन चीज़ों के बारे में भी आप रुचि रखते हो, जानते हो, उसके बारे में शिक्षा प्रदान करना और ऐसा बिजनेस करना जिसमें इन्वेस्टमेंट बेहद कम होती है या पैसे रोज़ के रोज़ आपको मिल जाते हैं। इस प्रकार का बिजनेस यदि आप करेंगे तो शनि 12वें भाव के होने पर भी वो हानि आपको नहीं, इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ऐसा बिजनेस आपको नहीं करना चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, विशेषकर तब यदि सूर्य 12वें भाव में शनि के संग हो जाए तो अचानक से बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना रहती है। व्यक्ति को धन कमाने की बेहद जल्दी रहती है। सूर्य बुध का योग हो 12वें भाव में और शनि की दृष्टि हो जाए तो व्यक्ति अचानक धन कमाने के चक्कर में अपनी संपत्ति गंवा बैठता है। तो यदि 12वें भाव में शनि बैठा हो तो आप इस प्रकार की सर्विसिंग दे सकते हैं, जैसे अकाउंट्स का जो व्यक्ति काम करते हैं, तो ये भी एक तरह का लोगों को सजेशन देना है कि किस प्रकार से अपनी बुक्स को आप सेट कर सकते हैं। यहाँ इसमें भी आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, आप जॉब करते हैं, अपने पार्ट टाइम भी कर सकते हैं इस काम को। लेबर लॉ की जो प्रैक्टिस करते हैं, जो आपस में मालिक वगैरह का झगड़ा हो जाता है लेबर के साथ, वो झगड़े निपटारे करने में लेबर लॉ आदि के वकील होते हैं। अच्छे सीए हो सकते हैं वो व्यक्ति जिनका 12वें में शनि विराजमान है। तो इसमें भी बहुत बड़ा पैसों का इन्वेस्टमेंट, निवेश नहीं होता है। व्यक्ति अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है, उच्च शिक्षा होती है, चाहे वकील की हो, सीए की हो, बाद में वो लोगों को सजेशन देने का, सलाह देने का काम करते हैं। जेल जोग के बारे में हमने चर्चा कर ही दी आपसे कि कैसे वो संभावना बन सकती है। 12वें भाव का शनि भी आपको धन संपत्ति यहाँ पर देगा यदि आप अपना आचरण सही रखेंगे। 12वें भाव का शनि व्यक्ति से 2 गुनी मेहनत तक करवा लेता है। लेकिन ये बात याद रखिएगा, यदि आपका आचरण शुद्ध है, मांस मदिरा आदि का सेवन आप नहीं करते हैं, किसी के साथ आप अन्याय नहीं करते हैं, तो शनि आपको 4 गुना फल भी देता है। यदि आपसे 2 गुनी मेहनत करवाएगा 12वें में, वो समय भी आपका आएगा, बशर्ते आप कार्य वो अपनाएं जिसमें निवेश कम हो, आपका जो बुद्धि बल है वो आपका ज़्यादा इस्तेमाल हो। तो 12वें भाव की भी अपनी महिमा है। तो ये ना समझे कि 12वें भाव में यदि शनि चला गया तो समझ लिए सब कुछ खराब हो गया। बहुत सारी कुंडलियाँ आपने भी देखी होंगी, मैंने भी देखी है, 12वें भाव में शनि बैठा है लेकिन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, अच्छी तरक्की की है, धन संपत्ति सब कुछ अर्जित किया। विदेश यात्रा से व्यक्ति को विशेष लाभ होता है, या विदेश में सेटल डाउन होने से, या अपना जिस मकान में वो पैदा हुए उसको छोड़ देने से, या कहीं और रहने से ज़्यादा लाभ होता है 12वें भाव का शनि यदि विराजमान हो। तो इस प्रकार की और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई जाएंगी, उदाहरण कुंडलियाँ भी आपको दिखाई जाएंगी दोस्तों, जहाँ से आप ज्योतिष को है और अच्छे तरीके से समझ सकें। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। 12वें भाव का शनि आपके लिए मंगलमय हो, आचरण अपना शुद्ध रखें, मांस मदिरा का सेवन नहीं करें, शिव की उपासना करें। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।